अस्सलामुअलैकुम साथियों, 22 अप्रैल 2025 ये पूरे हिंदुस्तान के लिए काले दिन के तौर पर मनाया जाए। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर हमारा घर है और हमारे घर को पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान जो है वो जन्नत मानता है। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान से जो है कि लोग इसे देखने के लिए आते हैं। आपको पता है कि पहलगाम अटैक ने सबको हिलाकर रख दिया, लोगों को डराया गया, गोलियां चली और हमारे बहुत सारे टूरिस्ट भाइयों की कीमती जानें चली गई। मगर इस अटैक में एक और कहानी छुपी थी जो दिखाई नहीं गई। पहलगाम में जब अटैक हुआ तो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई टारगेट बने, गोलियां चली, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस खौफ के माहौल में भी कुछ लोगों ने जिंदा मिसाल कायम की और वो था हमारा कश्मीरी भाई जो बिना डरे बिना रुके मदद को आगे आया। किसी ने अपनी गाड़ी दी, किसी ने अपना घर खोला और किसी ने अपना जख्म बांधा और कोई पीठ पर उठाकर उन्हें सेफ जगह ले गया बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। और एक कश्मीरी भाई जिसका नाम सईद आदिल हुसैन था, जिसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, अपनी टूरिस्ट भाइयों की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया और इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों को गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी ऐसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। लेकिन अफसोस ये है कि न ये किसी नेशनल चैनल ने दिखाया और ना ही किसी हेडलाइन में आया। मीडिया ने फिर वही पुरानी कहानी दिखाई, नफरत, तोड़ फोड़ और एक तरफा नैरेटिव। लेकिन सच ये है कि कश्मीरियों ने फिर एक बार ये दिखा दिया कि वो किसी मूवी के विलन नहीं बल्कि इंसानियत के हीरो हैं। लगातार मीडिया की नेगेटिव नैरेटिव दिखाने से ये नुकसान हो रहा है कि हिंदुस्तान की जगह जगह से ये खबरें आ रही है कि कश्मीरी बच्चों को डराया जा रहा है, मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहाँ का इंसाफ है? हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? इनकी आंखें बंद है। अगर आप में ज़्यादा हिम्मत है, ज़्यादा दम है तो जाके बॉर्डर्स पे लड़ो ना। क्या कश्मीरी मुसलमानों को धमका रहे हो? ये स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। धमकियाँ ऐसी दी जा रही है जैसे ये देश तुम्हारे बाप का देश है, ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, ये देश हम सब का देश है। जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का अंग है। लेकिन अफसोस आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान मुल्क में रहने वाला हर इंसान यहाँ की सरजमी का वारिस है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो या फिर किसी भी जात पात या धर्म का हो। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक इंसान सबसे पहले हिंदुस्तानी है, फिर उसके बाद वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या फिर ईसाई है। और किसी का हक नहीं बनता कि वो किसी दूसरे पर उंगली उठाए। इस चीज़ को समझिए कि पढ़ने लिखने से कोई समझदार नहीं बनता और ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठने से कोई समझदार नहीं बन जाता। समझदार वही है जो ये समझे कि नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत का पैगाम देने वाला ही हमें बचा सकता है, हमारे मुल्क को बचा सकता है और हमारे भाईचारे को बचा सकता है। तो हक और सच का साथ दीजिए और हो सके तो नफ़रत भुलाकर अमन और मोहब्बत की